नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में नया कुछ सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, महाभारत ग्रंथ में मनुष्य को भोजन करते समय कुछ बहुत ही जरूरी नियम बताया गया है। अगर कोई मनुष्य इन नियमों का पालन करते हुए भोजन करता है तो उसे आरोग्य के साथ ही सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। शास्त्र में बताया गया ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी परिपूर्ण है। इस प्रकार से भोजन करने पर मनुष्य सभी देवी देवता का आशीर्वाद प्राप्त करता है। आधा अभी भोजन करते समय इन नियमों का पालन अवश्य ही करे। तो आइए बिना देरी करे जान लेते हैं वो कौन से नियम है। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिए। सबसे पहली बात, भोजन करने से पहले 5 अंग, 2 हाथ, 2 पैर और मुख, इनको अच्छी तरह से धोकर ही भोजन करनी चाहिए। भोजन से पहले अन्न देवता एवं अन्नपूर्णा माता की स्थिति करके उनका धन्यवाद देते हुए तथा सभी भूखे प्राणियों को भोजन प्राप्त हो, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करके ही भोजन को शुरुआत करनी चाहिए। भोजन बनाने वाली महिलाओं को स्नान करके ही शुद्ध मन से मंत्र जप करते हुए ही रसोई घर में भोजन बनाना चाहिए। सबसे पहले 3 रोटियां, एक गाय के लिए, एक कुत्ते के लिए, एक कौवे के लिए अलग निकलकर फिर अग्निदेव को भोग लगाकर ही घर वाला को खिलाना चाहिए। भोजन किचन में बैठकर ही सभी के साथ करें। प्रयास यही करना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्य के साथ मिल बैठकर ही भोजन किया जाए। नियम अनुसार अलग अलग भोजन करने से परिवार के सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती है। भोजन का समय प्रातः और सायंकाल ही भोजन का विधान है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठर अग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक एवं सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी है, और जो 2 समय भोजन करता है वो भोगी कहा गया है। तीसरी बात, भोजन की दिशा, भोजन पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा की ओर किया हुआ भोजन खाने से रोग की वृद्धि होती है। चौथी बात, ऐसी अवस्था में भोजन ना करें। सैया पर बैठकर अर्थात बिस्तर पर बैठकर अपने हाथों पर रखकर या टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी करना नहीं चाहिए। मल मूत्र का वेग होने पर भी भोजन करना नहीं चाहिए। कलह अथवा क्लेश की महल में भी भोजन करना अनुचित माना गया है। अधिक शोर शराबे के स्थान पर भी भोजन करना उचित नहीं। पीपल एवं मोटो वृक्ष के नीचे बैठकर ही भोजन नहीं करना चाहिए। परोसे हुई भोजन की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। खड़े खड़े भोजन करना भी अनुचित माना गया है। जूते पहनकर या सिर ढककर भी भोजन नहीं करना चाहिए। आइए आप जानते हैं भोजन कैसा होना चाहिए। बहुत तीखा, बहुत ही मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। किसी की द्वारा छोड़ा हुआ भोजन भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आधा खाया हुआ फल, मिठाइयाँ आदि फिर से नहीं खानी चाहिए। खाना छोड़कर उठ जाने पर दोबारा भोजन कभी करना नहीं चाहिए। जो कोई भी ढिंढोरा पीटकर खिला रहा हो वहां पर जाकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। पशु या कुत्ते के छुआ हुआ भोजन कभी करना नहीं चाहिए। राजस्वला श्री के द्वारा परोसा गया भोजन भी करना अनुचित है। साथ का निकला हुआ बासी या मुख से फूंक मारकर ठंडा किया भोजन भी करना अनुचित है। बाल गिरा हुआ भोजन भी ना करे। अनादर युक्त अवहेला पूर्ण परोसा हुआ भोजन भी कभी ना करे। कंजूस के द्वारा बेस्सा के हाथ का, शराब बेचने वाले का दिया हुआ भोजन भी और ब्याज के धंधा करने वाला व्यक्ति का दिया हुआ भोजन भी कभी करना नहीं चाहिए। छठी बात, भोजन करते हुए ध्यान रखे भोजन के समय मौन रहे। रात्रि के समय भरपेट ना खाए। अगर भोजन करते समय बोलना आवश्यक है, केवल सकारात्मक बातें ही करे। भोजन करते समय किसी भी प्रकार की समस्याओं का चर्चा ना करे। भोजन को बहुत चबा चबा कर खाए। सबसे पहले मीठा, फिर नमकीन और अंत में कड़वा खाना चाहिए।
थोड़ा सा भोजन करने वालों को आरोग्य, आयु, बल, सुख, सुंदर संतान और सुंदरियों प्राप्त होता है। सातवीं बात, भोजन के पश्चात क्या नहीं करना चाहिए। भोजन की तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, सोच आदि प्रकार की कार्यों नहीं करनी चाहिए। भोजन की बात क्या करें। भोजन के पश्चात दिन में भोजन करने की पश्चात टहलना चाहिए और रात्रि के समय 100 कदम टहलकर बाएं कोण में लेटना अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छे से होता है। भोजन के 1 घंटे की बाद मीठा दूध एवं फल खाने से भोजन का पाचन अच्छी तरह से होता है। भीष्म पितामह ने अर्जुन को दिया हुआ महत्वपूर्ण संदेशों में कहा गया है कि जिस थाली को किसी का पैर लग जाए उस थाली का त्याग करना चाहिए। ऐसी थाली विष्ठा के समान त्याज्य होती है। भीष्म पितामह कहते हैं कि भोजन के दौरान थाली में बाल आने पर उसे वहीं पर छोड़ देना चाहिए। बाल आने के बाद भी खाए जाने वाली भोजन से दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। भोजन पूर्व जिस थाली को कोई लांग कर गया हो ऐसे भोजन को भी कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसे कीचड़ की समान छोड़ देने वाला समझना चाहिए। भीष्म पितामह ने अर्जुन को बताया कि एक ही थाली में भाई भाई भोजन करे तो वो अमृत के समान हो जाती है। ऐसी भोजन से धन धान्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी की वृद्धि होती है। भीष्म पितामह के अनुसार पति पत्नी को एक ही थाली में भोजन करने को निषिद्ध माना गया है। भीष्म पितामह के अनुसार एक ही थाली में पति पत्नी भोजन करती है। ऐसी थाली मादक पदार्थों से भरी मानी जाने वाली होती है। पत्नी को पति के भोजन की उपरांत भोजन करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो दोस्तों, ये थी वो महत्वपूर्ण बातें जो महाभारत में बताया गया है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आध्यात्मिक जानकारी वाला वीडियो देख सके। आपके बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।